आज बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण पाठ अर्थात बोर्ड परीक्षा 2026 में हाई स्कूल के बच्चों के लिए यह वीडियो बना रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में कम से कम पढ़ने से ज़्यादा नंबर अर्जित करें। उन चीज़ों को ध्यान से देखिए और समझिए। इस पाठ को आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको 70 में से कम 65 या 60 नंबर मिलेंगे अनिवार्य रूप से। पहला है गद्य पद्य साहित्य का इतिहास। इसको 10 नंबर का आता है, ध्यान से देखिए। आप इसको गद्य और पद्य दोनों के इतिहास को, जो रचना और रचनाकार दिए गए हैं, लेखक और रचना, उसको अनिवार्य रूप से पढ़िएगा। दूसरा है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में रस में हमें 2 रस पढ़ना है, हास्य रस, करुण रस। इसके अस्थाई भाव को और इसकी परिभाषा, उदाहरण। बी नंबर पे, सेकंड नंबर पे अलंकार। अलंकार में हमको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अगर यह 3 अलंकार हम पढ़ते हैं तो हमको परीक्षा में 1 नंबर अनिवार्य रूप से मिलेगा। तीनों को हमको परिभाषा, उदाहरण आना चाहिए। एक अलंकार के 2 उदाहरण कम से कम याद करिए, तब बोर्ड परीक्षा में आपके सही होंगे। नंबर 3 छंद। छंद के अंतर्गत सोरठा और रोला। सोरठा और रोला पढ़ते हैं, परिभाषा और उदाहरण, इनके भी 2 उदाहरण आपको याद करना है, क्योंकि परीक्षा में उदाहरण दे के ही पूछता है। तो इसलिए आप कम से कम दोनों के 2 उदाहरण और परिभाषा याद कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं उपसर्ग। उपसर्ग में सब उपसर्ग नहीं पढ़ना है, 5-6 मैंने लिखा है, उसको अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना है। उप, अनु, आधि, पारी, आभि और आ। अगर ये आप 6 उपसर्ग पढ़ते हैं तो आपको 1 नंबर अनिवार्य रूप से बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, उस पर ध्यान दीजिए। समास। समास में द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। 4 समास हैं। अगर 3 पढ़ते हैं तो 2 नंबर का आता है, आपको 2 नंबर अनिवार्य रूप से मिल जाएगा। बहुब्रीहि और कर्मधारय द्विगु पढ़ लेते हैं तो 2 प्रश्न यहाँ से आपको अनिवार्य रूप से मिलेंगे। आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। समास और उपसर्ग के वीडियो मैंने बनाकर डाला हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो उपसर्ग का भी मिल जाएगा, समास का भी मिल जाएगा वहां पे। तत्सम तद्भव 5वां आपका टॉपिक है जो याद करना है, तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव 2 नंबर का आता है, ध्यान देंगे। तत्सम तद्भव का भी वीडियो बना के डाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में जो महत्वपूर्ण है, और अदर परीक्षा के लिए भी तत्सम तद्भव का वीडियो पड़ा है, ध्यान से देखिएगा उसको। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं परीक्षा टाइम पे कि हम कौन कौन से पाठ अच्छे से पढ़ लें कि हमको अच्छे नंबर मिल जाए। तो आप अपने यहाँ पहला पाठ पढ़ लीजिएगा, मित्रता। मित्रता के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा है ममता, जयशंकर प्रसाद का है। चौथा है भारतीय संस्कृत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यह 3 पाठ पढ़ते हैं तो आपको गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से कर सकते हैं। तीनों में से आपको 2 वहां मिलेगा, 1 ही करना है आपको। गद्य लेखकों का जीवन परिचय। गद्य लेखकों के जीवन परिचय में 3 आएगा बोर्ड परीक्षा में, 1 करना है। हम तीनों बता रहे हैं। आचार्य शुक्ल लिखा गया है, लेकिन पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर लिखा गया है। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यह 3 आप पढ़ते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 2 अनिवार्य रूप से मिलेंगे आपको, 1 ही करना है। आप कम से कम पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करिए, मेरी यही शुभकामनाएं और सहयोग रहेगा। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। हमारे यहाँ पद्यांश में हाई स्कूल कोर्स में 15 पाठ दिए गए हैं। 15 पाठ में बच्चे पूछते रहते हैं सर कौन सा पाठ पढ़ें कि हमको एग्जाम में मिल जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सूर के पद, धनुष भंग, तुलसीदास का धनुष भंग,
बिहारी के दोहे, स्टार्टिंग के 10 दोहे पढ़ना है बिहारी के। हिमालय से, महादेवी वर्मा का है हिमालय से। और पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। अगर यह 5 पाठ आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पद्यांशों पे या पद्य पे आधारित प्रश्नों के उत्तर बड़े आराम से आप संदर्भ सहित व्याख्या और उस पे आधारित प्रश्नों को कर लेंगे। पद्य कवियों का जीवन परिचय। पद्य कवियों के जीवन परिचय में हमको याद करना है सूर का अर्थात सूरदास, तुलसीदास, रसखान, महादेवी वर्मा। हम 4 यहाँ याद करेंगे। हमको एग्जाम में 3 मिलेगा, 3 में से हमको 1 ही करना है, लेकिन कम से कम हमको 3 तैयार करना है। 4 मैं बता रहा हूं आपको। 10 नंबर पे है संस्कृत गद्यांश का अनुवाद। हाँ, आपके लिए 5 नंबर का अनुवाद करने का आता है। संस्कृत दिया रहेगा, संस्कृत पोर्शन से है, वहां से आपको मिलेगा यहाँ। तो पहला पाठ वाराणसी है, वाराणसी को अच्छे से तैयार करेंगे। दूसरा वीर वीरेण पूजते है। तीसरा भारतीय संस्कृत है। अगर यह 3 पाठ अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमको इन्हीं तीनों में से 2 ऑप्शन रहेंगे, 1 ही करना होगा। इन तीनों पाठों से हमको एग्जाम में बोर्ड के मिल जाएगा। अपनी पाठ पुस्तक से 2 श्लोक याद कीजिए। अर्थात आपके संस्कृत पोर्शन में जो श्लोक दिया गया है, कम से कम 50 श्लोक है, उसमें से 2 आपको याद करना है। बोर्ड परीक्षा में कोई 1 श्लोक लिखना होगा, 2 नंबर के लिए आता है। तो हम लोग बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए अभी से कोशिश करेंगे तो 2 महीने में हम बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि पेपर तभी लगभग 3 महीने हैं। अगला 5 नंबर का खंड काव्य आता है, ज्योति जवाहर खंड काव्य का सारांश। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो खंड काव्य में सारांश अच्छे से तैयार कर लीजिए। सारांश में आपको देखेंगे कि जो भी प्रश्न आता है तो आप सारांश आराम से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पत्र लेखन। पत्र लेखन बच्चे बार बार परेशान होते हैं कि हम पत्र लेखन में कौन सा याद करें, कैसे लिखें। हम तो अपने यहाँ पढ़ाए भी हैं, जिसके यहाँ नहीं भी पढ़ाया जा रहा है वो भी बच्चे ध्यान दें कि आप ये अगर पत्र तैयार कर लेते हैं तब भी आपको मिलेगा। साफ सफाई हेतु, अब आता है नगर अध्यक्ष को, ग्राम प्रधान को साफ सफाई के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको 4 नंबर का प्रार्थना पत्र आता है, याद करेंगे। शुल्क माफी, फीस माफी या शुल्क माफी के लिए आता है, प्रधानाचार्य को अपने शुल्क माफी हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तीसरा बधाई पत्र, जैसे किसी के जन्मदिन की बधाई दीजिए या किसी के शादी पे बधाई दीजिए, किसी के भाई की शादी है तो बधाई पत्र भी आपको तैयार करना। अगर ये 3 पत्र अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 2 आएंगे, 2 में से 1 ही करना होगा। अभी कुछ और है, मैं आपको बता रहा हूं, बस थोड़ा सा समय। अब हम आगे क्रम में देखते हैं संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर। बोर्ड परीक्षा में, हाई स्कूल में 3 नंबर के संस्कृत के प्रश्न आते हैं। उन संस्कृत के प्रश्नों के लिए हमको कौन कौन से पाठ पढ़ना चाहिए, ध्यान देंगे। पहला पाठ वाराणसी से अनिवार्य रूप से आता है। दूसरा वीर वीरेण पूजते। तीसरा केन किम वर्धते। अगर यह 3 पाठ पढ़ते हैं तो इन तीनों पाठ से अनिवार्य रूप से 4 आता है, 3 करना होता है। आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे बड़ी समस्या है, सबसे ज्यादा नंबर कभी आता है पत्र लेखन। पूरे प्रश्नों में देखा जाए तो पत्र लेखन सबसे ज्यादा आता है। तो हम निबंध लेखन, निबंध लेखन सबसे ज्यादा आता है, तो निबंध लेखन सबसे ज्यादा नंबर का रहता है। तो हमको सबसे ज्यादा समस्या निबंध लेखन पे ही होती है। तो हम कौन कौन से टॉपिक तैयार करें? पर्यावरण प्रदूषण समस्या निवारण। दूसरा मेरा प्रिय कवि, आप जीवन परिचय तैयार कीजिए अच्छे से, 2 जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। जिसका सबसे अच्छा तैयार हो पाए, प्रिय कवि पे आप लिख दीजिए, तुलसी पे, सूर पे, बिहारी पे, रसखान पे, जिसको आप याद करें। या प्रिय पुस्तक, आपको सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी लगती है? तो रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो रामचरितमानस पे लिख दीजिए, नहीं तो कामायनी पढ़े हो तो कामायनी पे लिखिए। या जयशंकर
प्रेमचंद के उपन्यास पढ़े हो तो उपन्यास पर लिख दीजिए, जरूरी नहीं है, वो आपकी इच्छा पे है जो आप पढ़े हो। प्रिय पुस्तक स्वच्छ भारत, भारत के स्वच्छता अभियान चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है, तो स्वच्छ भारत के बारे में लिख दीजिए। बेरोजगारी की समस्या, सबसे ज्यादा समस्या पढ़ लिख कर जब लोग बेरोजगार रहते हैं तो ये समस्या बढ़ती चली जा रही है, तो इसके बारे में भी आप याद कर लीजिए, अच्छे से लिख सकते हो। अगला, स्वदेश प्रेम अथवा देश प्रेम। आपको देश के प्रति कितना प्रेम है, अपने स्वदेश के प्रति कितना प्रेम है, उसको आराम से आप लिखिए, पढ़ लीजिए आराम से। एग्जाम में कम से कम 3 पेज का निबंध लिखेंगे तभी आपको 7 नंबर 8 नंबर मिलेंगे। इसलिए अभी तो आज हमने बोर्ड परीक्षा 2026 के हाई स्कूल के पाठ्यक्रम को बताया है। अब हम हाई स्कूल के अब बोर्ड परीक्षा 2026 के इंटर के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। वो सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों का अलग अलग बनाएंगे, दोनों का, क्योंकि दोनों के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सामान्य के लिए अलग बनेगा, साहित्यिक के लिए अलग बनेगा। इसी प्रकार बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें। हिंदी में 85 से 90 95 नंबर की गारंटी है। अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको 85 से 95 नंबर 96 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बच्चों के पास जो हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। धन्यवाद।